अभी एक पुशअप करो गंभीरता से, एक बार। मैं इंतजार करूंगा। हो गया? अच्छा, वो पुशअप गलत था। मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि 95% लोग पुशअप्स एक ही टूटे फूटे तरीके से करते हैं और वे इसे मिडिल स्कूल से ही ऐसे कर रहे हैं। वही गलत तरीका हजारों बार साल दर साल सामने आया है और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। 5 चीजें जिन्हें किसी ने कभी ठीक नहीं किया, क्योंकि किसी को नहीं लगता कि पुशअप्स को सुधारने की जरूरत है। इन्हें ठीक करें और पुशअप आपके रूटीन में सबसे बेकार व्यायाम से बदलकर ऊपरी शरीर का सबसे प्रभावी व्यायाम बन जाएगा, जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी जिम के। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बात है जो जल्दी से कहनी जरूरी है। पुशअप फिटनेस में सबसे कम सम्मान पाने वाला व्यायाम है। लोग इसे वार्म अप की तरह, सजा की तरह, ऐसी चीज की तरह मानते हैं जिसे आप छोड़ देते हैं। जिम्नास्ट कभी पुशअप्स करना बंद नहीं करते, फाइटर कभी नहीं रुकते, स्पेशल फोर्स कभी नहीं रुकते। जिन लोगों का जीवन असली ऊपरी शरीर की ताकत पर निर्भर करता है, वे हमेशा पुशअप्स करते हैं। लेकिन आपने अपना पुशअप 12 साल की उम्र में एक पीई टीचर से सीखा था और आपने इसे कभी ठीक नहीं किया, इसलिए आप सालों से गलत मूवमेंट का अभ्यास कर रहे हैं। हर बार करने से ये और खराब होता गया। चलिए इसे ठीक करते हैं। पहले से शुरू करते हैं। पुशअप्स करते समय आपके कंधे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आपका शरीर टी आकार बनाता है, बाहें सीधी बगल में होती हैं। ये स्वाभाविक लगता है, शक्तिशाली लगता है। इस कोण पर यह आपके रोटेटर कफ को नुकसान पहुंचाता है। आपकी ऊपरी बांह की हड्डी आपके कंधे के सॉकेट के सामने वाले हिस्से में फंस जाती है। हर बार पुशअप्स करते समय वो घर्षण महसूस होता है। आपको लगता है कि टेंडन हड्डियों के बीच दब रहे हैं और समय के साथ ये स्थिति और खराब होती जाती है, जब तक कि एक दिन आपका कंधा काम करना बंद नहीं कर देता। इसका समाधान सिर्फ 1 सेकंड में हो जाता है। अपनी कोहनियों को 45 डिग्री पर मोड़ें। ऊपर से देखने पर आपका शरीर एक तीर की तरह दिखना चाहिए, टी आकार का नहीं। याद रखें, कंधे का दर्द गायब हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वास्तव में इस स्थिति में अधिक मजबूत होते हैं। अधिक रेप्स, अधिक चेस्ट एक्टिवेशन, कम चोट, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपको बस ये नहीं बताया गया कि अकेले यही चीज अधिकांश लोगों के कंधों को बचा सकती है। लेकिन अगली बात और भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आप चाहे कितने भी पुशअप्स करें, आपकी छाती वैसी ही दिखती है। यही कारण है कि आपकी छाती का आकार नहीं बढ़ता। किसी को भी पुशअप्स करते हुए देखें, उनकी बाहें हिलती हैं, शरीर ऊपर नीचे होता है, लेकिन उनके कंधे के ब्लेड पूरी तरह से स्थिर रहते हैं, बिल्कुल नहीं हिलते। यही समस्या है। आपकी छाती की मांसपेशियों को आपके कंधे के ब्लेड को आगे की ओर खिसकने की आवश्यकता होती है। अगर वे हिलते नहीं हैं तो पूरी तरह से संकुचन करें। आपकी छाती कभी भी पूरी तरह से संकुचित नहीं होती है। हर रेप एक है। हर सेट में आंशिक रेप्स का मतलब है आधा सेट। आप पुशअप्स पार्किंग ब्रेक लगाकर कर रहे हैं। हर रैप के टॉप पर सुधार। सिर्फ कोहनियों को लॉक ना करें और आगे धकेलें। अपने कंधे के ब्लेड को फैलाएं। फर्श को अपने से दूर धकेलें जब तक कि आपकी पीठ का ऊपरी हिस्सा थोड़ा गोल ना हो जाए। महसूस करें कि यही वो हिस्सा है जिसे आप पुशअप में छोड़ रहे थे। आप हर बार मूवमेंट के सबसे महत्वपूर्ण 2 इंच को फर्श पर छोड़ रहे थे। 2 गलतियां ठीक हो गईं। आपके कंधे अब सुरक्षित है। आपकी छाती आखिरकार काम कर सकती है। लेकिन एक अदृश्य समस्या है जो हर सेट में आपसे रैप्स छीन रही है, और ये फॉर्म की समस्या भी नहीं लगती। रैप्स को बर्बाद करने वाली ये समस्या जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। ज्यादातर लोगों की पुशअप पोजीशन ढीली होती है, कूल्हे लटके हुए, पीठ का निचला हिस्सा झुका हुआ, कोर बस उनके कंधों और पैर की उंगलियों के बीच एक झूले की तरह लटका हुआ होता है। ये ऊर्जा का रिसाव है और ये बहुत बड़ा है। जब आपका कोर ढीला होता है तो दबाव, बल फर्श में जाने के बजाय आपके मध्य भाग से रिसता है। आप एक स्टील बीम के बजाय एक गीले नूडल के खिलाफ धक्का दे रहे हैं। आपका शरीर खुद को थामे रखने में ऊर्जा बर्बाद करता है जो आपकी छाती बनाने में लगनी चाहिए थी। सुधार। नीचे जाने से पहले अपने ग्लूट्स को कसकर दबाएं। अपने पेट को ऐसे कसें जैसे पेट में कोई मुक्का मारने वाला हो। अपने कूल्हों को शरीर के नीचे थोड़ा सा मोड़ें। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आप किसी तख्ते पर खड़े होकर बोर्ड तोड़ने वाले हो, न कि आराम से सो रहे हो। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि पुशअप सिर्फ बाहों की कसरत है। ये पूरे शरीर की कसरत है जिसमें आपकी बाहें भी हिलती हैं। शरीर को स्थिर रखें, परिणाम पाएं। 3 हो गए, 2 बाकी हैं, और ये आखिरी 2 अलग हैं। यही वो हैं जो सिर्फ पुशअप्स करने वाले और अपने शरीर में बदलाव लाने वाले को अलग करते हैं। नंबर 4 आपको गुस्सा दिलाएगा, और नंबर 5
शायद इस पूरे वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात है। 50 पुशअप्स का कोई मतलब नहीं है। मैं 50 पुशअप्स कर सकता हूं, ठीक है, चलिए देखते हैं। हर रैप में आधा सेकंड लगता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरना, जमीन से उछलना, गति ही काम करती है। मांसपेशियां मुश्किल से ही शामिल होती हैं। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये तो 50 बार गिरना और खुद को संभालना है। यही वजह है कि लोग बहुत ज्यादा रैप्स लगाते हैं, फिर भी उनकी छाती सपाट ही रहती है, क्योंकि उनकी मांसपेशियों पर कभी भी असल तनाव पड़ा ही नहीं। आप इस तरह से 100 रैप्स भी कर लें तो भी आपको 10 सही रैप्स के मुकाबले कम ग्रोथ मिलेगी। इसका उपाय है 2 से 3 सेकंड नीचे, 1 सेकंड का विराम नीचे, छाती को ऊपर उठाए रखना, आराम नहीं करना। 1 से 2 सेकंड का समय वापस ऊपर। हर रैप में कुल 4 से 6 सेकंड लगते हैं, बस इतना ही। और यही कारण है कि आपकी योजना बार बार विफल हो रही है। आप संख्याओं के पीछे भाग रहे हैं। आपकी मांसपेशियां रैप्स नहीं गिनती, वे तनाव के तहत समय गिनती हैं। 10 धीमे रैप्स 50 तेज रैप से ज्यादा मांसपेशियां बढ़ाएंगे। हर बार जब अहंकार संख्या चाहता है तो छाती तनाव चाहती है। एक को चुने। मुझे पता है कि ये चुभता है, लेकिन ये आखिरी वाला ज्यादा बुरा है, क्योंकि ये वो है जो सालों से चुपचाप आपके कंधों को नुकसान पहुंचा रहा है और आपको पता भी नहीं चला कि ऐसा हो रहा है। ये कंधे को बर्बाद करने वाला है, जिसका एहसास आपको तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर ना हो जाए। ज्यादातर लोगों के पुशअप्स के निचले हिस्से में उनके कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। कंधे का अगला हिस्सा कलाई की रेखा से नीचे गिर जाता है। कंधे की हड्डियां पीछे की ओर निकल जाती हैं और रोटेटर कफ उस स्थिति में वजन पकड़े रहता है जिसके लिए वो कभी बना ही नहीं था। ये एक खामोश हत्यारा है। आपको इसका एहसास नहीं होता। कोई तेज दर्द नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक धीमी अदृश्य पीड़ा, रेप के बाद रेप, हफ्ते दर हफ्ते, जब तक कि एक दिन आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ये सोचते हुए नहीं पहुंच जाते कि आखिर हुआ क्या। हजारों बार गलत तरीके से करने से यही गलती हुई। इसे ठीक करने के लिए नीचे से अपने कंधे के ब्लेड को एक साथ और नीचे खींचें। सोचे कि आपके कंधे के ब्लेड आपकी पीठ की जेब में है, क्योंकि जोड़ केंद्र में रहता है, और आपकी छाती अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि मांसपेशी पहले से खिंची हुई स्थिति से शुरू होती है। अधिक वृद्धि, कम नुकसान, यही वो गलती है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि बाकी 4 गलतियों से आपको परिणाम नहीं मिलते। इससे आपके कंधे प्रभावित होते हैं। हर 10 सेकंड में यही है पूरी प्रक्रिया। हाथ कंधों के ठीक बाहर, उंगलियां फैली हुई तीर की स्थिति में, कोहनी 45 डिग्री पर, कूलों को कसें, कोर को मजबूत करें, स्टील बीम की तरह नीचे जाएं। 2 से 3 सेकंड तक कंधे के ब्लेड को एक साथ खींचें। कंधे के ब्लेड को फैलाएं, ऊपर की ओर फर्श को दूर धकेलें, ऊपरी पीठ को थोड़ा गोल करें, कसें। ये एक रेप है। अगर आप इस तरह सिर्फ 5 कर सकते हैं तो अच्छा है। 5 असली रेप 30 नकली रेप से बेहतर है। और जब 5 आसान हो जाए तो इससे ज्यादा ना करें, इसे और कठिन बनाएं। वेटेड वेस्ट पहने, पैर ऊपर उठाएं, धीमी गति रखें। मांसपेशियां इसी तरह बढ़ती हैं, न कि संख्या के पीछे भागने से। पुशअप शुरुआती लोगों के लिए व्यायाम नहीं है, ये कभी नहीं था। ये एक कौशल है और आप इसे जीवन भर गलत तरीके से करते रहे हैं। फैली हुई कोहनी, जमे हुए कंधे के ब्लेड, ढीला कोर, उछलते हुए रेप, ढह जाना। हजारों बार अभ्यास करने के बाद वर्षों की व्यर्थ मेहनत के कारण होने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां। अब ऐसा नहीं है। अब आप पुशअप्स के सही तरीके के बारे में उन 99% लोगों से ज्यादा जानते हैं जो जिम जाते हैं। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ज्यादातर ट्रेनर्स आपको वो आधी बातें भी नहीं सिखाते जो आपने अभी अभी सीखी हैं। तो अब आगे क्या करना है? आप नीचे झुकें और इस वीडियो में बताए गए सभी सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक पुशअप करें। आप तुरंत ही अपने सीने, कंधों और कोर में फर्क महसूस करेंगे, सिर्फ एक बार करने पर ही। फिर वापस इस कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं कि क्या ये आपको पहले वाली ही कसरत लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसे आजमाने के बाद कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग सच में ऐसा करते हैं। अगले वीडियो में मैं एक ऐसी कसरत के बारे में बात करूंगा जिसे लोग पुशअप से भी ज्यादा गलत तरीके से करते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजें जो 100 पुशअप्स करने का बड़ा दावा करता है। उसे सच में ये वीडियो देखने की जरूरत है।